Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is motivation, जिसमें हम मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज अबाउट मोटिवेशंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहली स्लाइड आपके सामने आपको नज़र आ रही है जी, इसमें मोटिवेशन है क्या चीज़। सबसे पहले आपके पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे आप मोटिवेट होते हैं, उसके बाद आप उस अपॉर्चुनिटी को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद डेफिनेटली आप डिटर्मेंट हो जाते हो उस अपॉर्चुनिटी के साथ। डिटर्मेंट होने के बाद आप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए, उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। जब फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपके पास हो जाता है तो आपको डेफिनेटली स्पोर्टिव पीयर्स चाहिए होते हैं। स्पोर्टिव पीयर्स मीन्स जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, कोलीग्स जो होते हैं, उनकी हेल्प चाहिए होती है। उसके बाद जब स्पोर्टिव पीयर्स आपको हेल्प करते हैं तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जब गोल अचीव हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली आपको रिवार्ड्स मिलते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो सकते हैं, सोसाइटी की तरफ से हो सकते हैं, आपकी फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। रिवार्ड्स के साथ साथ इनकरेजमेंट भी होती है। दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन चार्ट। जी, अभी हमारे पास ये जो स्लाइड सामने आ रही है, डिफाइनिंग मोटिवेशन, the process that account for an individual's intensity, direction and persistence of efforts toward attaining a goal, specifically an organizational goal। वो कहते हैं जी, किसी भी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी मीन्स हाउ मच अटैच्ड एनीवन अबाउट हिज गोल। उसके बाद डायरेक्शन, क्या वो वेल डायरेक्टेड है अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड परसिस्टेंस, how much consistent he is toward attaining a goal, specifically an organizational goal। तो इसमें किसी भी इंडिविजुअल में जब ये तीन क्वालिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली वो मोटिवेटेड है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। इसमें थ्री की एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने नीचे डिफाइन की हुई हैं, आपको नज़र आ रही हैं स्लाइड में। नंबर 1 है जी इंटेंसिटी, हाउ हार्ड अ पर्सन ट्राइज, एक बंदा कितनी एफर्ट्स करता है। डायरेक्शन, एफर्ट दैट इज़ चैनल्ड टूवर्ड एंड कंसिस्टेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, चैनल्ड हैं मतलब एक तरतीब के साथ हैं। परसिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन मेंटेन एफर्ट्स, एक बंदा अपनी एफर्ट्स के साथ कितनी अरसे तक चल सकता है, मतलब कितना कंसिस्टेंट होता है, मुस्तकिल मजाज होता है वो जी। नेक्स्ट वन स्लाइड इज़ कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन थ्योरीज स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें कंटेंट थ्योरीज में हमारे पास पहली आ रही है नीड्स हायरार्की थ्योरी। नंबर 2 है जी ERG थ्योरी। नंबर 3 है मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी। और नंबर 4 है जी मैकलीलैंड्स लर्नड नीड्स। इस चार्ट में 4 जो कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो नीड्स हायरार्की थ्योरी है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है पहला पॉइंट, दूसरा एस्टीम है, तीसरा बिलोंगिंगनेस है, चौथा सेफ्टी है, पांचवा साइकोलॉजिकल है। ERG में हमारे पास ग्रोथ है, G से ग्रोथ, R से रिलेटेडनेस और E से एग्जिस्टेंस। मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी है, उसमें मोटिवेटर्स हैं और हाइजीन्स हैं। जो नंबर लास्ट हमारे पास मैकलीलैंड्स लर्नड नीड्स आ रही है, उसमें 3 चीज़ें हमारे पास आ रही हैं किसी भी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर पावर है और नीड फॉर एफिलिएशन है। ये एक चार्ट था कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का। नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इन चारों थ्योरीज को एक्सप्लेन करते हैं जी। लें जी, हमारे पास जो कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन थी उसमें पहली थ्योरी हमारे पास आ रही है मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। इसमें हमारे पास ये मैस्लो पिरामिड बना हुआ है जिसमें वो 5 पॉइंट्स हमें बता रहा है जी। सबसे पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कितना एक्चुअल होगा, ठीक है जी। बट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, मतलब एक्यूरेट होना चाहिए उसको अपने टास्क के साथ, अपने गोल के साथ, अपने वर्क के साथ। उसके बाद एस्टीम आ रहा है, द डिज़ायर फॉर अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज टू अचीव अटेंशन, रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन फ्राम अदर्स। एस्टीम मतलब उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए दूसरों की तरफ से। सोशल,
a need to be accepted by peers, friendship being part of a group। सोशल भी आपको होना चाहिए। अभी ये नहीं कि आप अपने काम के साथ अटैच्ड हो तो आप जो है वो कुछ भी ना करें, दूसरों के साथ उनके साथ कोई गपशप भी ना हो। सेफ्टी, a need for safe and secure physical and emotional environment free from threat। डेफिनेटली आप सेफ़ भी होने चाहिए अपने गोल के दौरान, उसको अचीव करने के दौरान आपको किसी भी किस्म का थ्रेट नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री हैंड होके काम करें उस पर। लास्ट वन आ रहा है जी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में फूड, ड्रिंक, शेल्टर, सेट और एंड अदर बॉडीली रिक्वायरमेंट। डेफिनेटली आपको बस एक ही काम के साथ बाउंड नहीं हो जाना चाहिए, आपको अपनी हर ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए जिससे आप अपने गोल को एक्टिवली अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लोज मोटिवेशन थ्योरी। अभी हमारे पास जो कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सेकंड मॉडल आ रहा है वो है जी ERG मॉडल। ERG, E स्टैंड फॉर एग्जिस्टेंस, R स्टैंड फॉर रिलेटेडनेस, G स्टैंड फॉर ग्रोथ। इस मॉडल को ये एक मैनेजरियल बंदा था जी, उसने मैस्लोज के 5 नीड्स जो मॉडल था उसके साथ इसको कंपेयर किया और उनको स्लिम करके 3 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर दिया, 3 पॉइंट्स में। और वो कहता है जी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब वाकई आपका कोई गोल एग्जिस्ट कर रहा हो। रिलेटेडनेस, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं उसके साथ रिलेट करती हूँ, मैच करती हूँ। और ग्रोथ, जब आपके पास वाकई कोई गोल है और आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं जो उससे रिलेटेड हैं तो ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो ये ERG मॉडल है जो हमें एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ के बारे में बताता है जी। ये एक और स्लाइड है जी आपके पास ERG मॉडल से रिलेटेड। इसमें एग्जिस्टेंस, फिज़िकल एंड मटेरियल नीड्स आपकी हो जाती हैं, इसमें सेटिस्फेक्शन आ रही है, प्रोग्रेशन आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगी और प्रोग्रेशन की बजाय रिग्रेशन होगा। फिर रिलेटेडनेस, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। ग्रोथ में सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब वही जो हमने मैस्लोज बेस जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें 5 हमारे पास पॉइंट्स थे, इसमें 3 आ रहे हैं, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। इन तीनों को उनसे वो मैच करके कहता है जी ये जो मॉडल है वो ज़्यादा सूटेबल, यूज़फुल है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। एग्जिस्टेंस फिज़िकली, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िज़िकली और मटेरियली आपके पास आपका जो गोल है वो होना चाहिए, उसके रिलेटेड सब कुछ आपके पास हो। रिलेटेडनेस, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स, उसके लिए जो जो कुछ आपको चाहिए वो हो। ग्रोथ डेफिनेटली आपकी एट द एंड हो जाएगी जब आपके पास एग्जिस्टेंस और रिलेटेडनेस होगी अकॉर्डिंग टू योर गोल। नंबर 3 जो हमारे पास आ रही है जी वो है हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी। इसमें हमारे पास जो 2 फैक्टर्स वो यूज़ कर रहा है वो एक हाइजीन फैक्टर्स हैं, दूसरे मोटिवेटर्स हैं। हाइजीन फैक्टर्स में वर्किंग कंडीशंस हैं, पे एंड सिक्योरिटी है, कंपनी पॉलिसीज़ हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं। और मोटिवेटर्स में आपके पास अचीवमेंट्स हैं, रिकग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क इटसेल्फ और पर्सनल ग्रोथ है। अगर हम हाइजीन फैक्टर की बात करें तो उसमें वर्किंग कंडीशंस आपके लिए सूटेबल होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। पे एंड सिक्योरिटी, आपको रिवार्ड्स और बोनसेस मिलते रहने चाहिए। कंपनी पॉलिसीज़ आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एंटी पॉलिसीज़ नहीं होनी चाहिए। सुपरवाइज़र्स जो हैं वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपके जो कोलीग्स के साथ रिलेशनशिप हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। मोटिवेटर्स की अगर बात करें तो उसमें अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क इटसेल्फ और पर्सनल ग्रोथ आ रही है जी। अचीवमेंट मींस कि आप क्या अचीव कर रहे हो उससे मोटिवेट हो रहे हो। रिकग्निशन आपकी पहचान, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ज़िम्मेदारी, वर्क इटसेल्फ आप खुद चैलेंज कबूल करते हो और पर्सनल ग्रोथ जब आप कोई काम कर लेते हो तो आप। और जो हमारे पास कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में आ रहे हैं ये मैक्लीलैंड्स थ्योरीज ऑफ नीड है। इसमें 3 नीड्स वो बयान करता है इंडिविजुअल की, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। नीड फॉर अचीवमेंट, डेफिनेटली ड्राइव टू एक्सेल, अचीव इन रिलेशंस, टू सेट अ स्टैंडर्ड, स्ट्राइव टू सक्सीड, मतलब उसने अचीव करना है किसी भी एक टास्क को, अपने गोल को, तो उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, अचीवमेंट की ज़रूरत है उसको, वो अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा। नीड फॉर पावर, अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मनवाने के लिए हमारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए।
टू कंट्रोल अदर्स टू गेट डिज़ायर्ड थिंग्स डन। जो भी चीज़ें उसको रिलेटेड हैं उसके उस गोल को अचीव करने के लिए उनको वो मंगवा सके, एट द स्पॉट उनको यूज़ करना आ सके, उसको उसके अंडर जो बंदे हैं वो काम कर सकें। ये है जी नीड फॉर पावर। नीड फॉर एफिलिएशन में क्या है जी, फ्रेंडशिप और गुड रिलेशनशिप, एफिलिएट होना, अटैच होना, किसी के साथ मुंसलिक होना। ठीक है जी, वो फ्रेंडशिप जो है उसकी वो हेल्पफुल हो उसको, उसके बाद गुड रिलेशनशिप, उसके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। ये ना हो कि जब उसके पास पावर तो हो लेकिन अगर किसी को वो कोई बात बोले तो रिलेशंस उसके ख़राब हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करना होगा, सेट करना होगा। जी, अभी कंटेंट थ्योरीज़ के बाद जो हमारे पास प्रोसेस थ्योरीज़ में आ रही हैं वो, उसमें पहली थ्योरी है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी क्या है जी? अ प्रोसेस थ्योरी दैट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ हाउ फेयरली दे आर ट्रीटेड रिलेटिव टू अदर्स। नंबर 2 है हमारे पास, ए सिचुएशन दैट एग्जिस्ट व्हेन द रेशियो ऑफ वन पर्सनस आउटकम टू इनपुट इक्वल दैट ऑफ अनदर पर्सनस। नंबर 3 है इनपुट, एन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन और एफर्ट्स, आउटपुट व्हाट एन इंडिविजुअल रिसीव फ्रॉम हिज और हर कंट्रीब्यूशन और एफर्ट्स। इसमें इक्विटी थ्योरी में यही है जी, जो भी आपके पास ओवरऑल जितने भी लोग हैं आपके उस गोल को अचीव करने में आपको हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ आपका रिलेशन इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। आप किस तरह और कितना फेयरली ट्रीट करते हैं अपने रिलेटिव्स को या दूसरे लोगों को। फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने आउटकम्स को और इनपुट्स को क्या करते हैं जी, मेजर करते हैं। ठीक है, इनपुट क्या है जी? एन इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन और एफर्ट्स, किसी भी एक बंदे की जो एफर्ट्स हैं या कंट्रीब्यूशंस हैं उस गोल के रिलेटेड, वो क्या है जी? उसकी इनपुट है। और जब वो अपनी इनपुट्स को कर देता है, फीड कर देता है, ऐड कर देता है, तो डेफिनेटली इनपुट के बाद जो उसके पास टाइम बचता है वो आउटपुट का होता है, रिवार्ड्स का होता है, रिजल्ट्स का होता है कि वो अपने इनपुट से क्या रिवार्ड्स, क्या आउटपुट जो है वो रिसीव करेगा। ये आपकी थी इक्विटी थ्योरी। हमारे पास ये एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जो प्रोसेस थ्योरी की सेकंड थ्योरी है। A process theory simply states that people are motivated to work when they believe that they can achieve things they want from their jobs. Such expectations depend on their ability to perform the task given their effort and the attractiveness on the reward. Definitely expect कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स कर रहा होता है अपनी एफर्ट से, अपनी कंपनी से, तो तभी वो डेडिकेटेड होता है, एफिलिएटेड होता है, वेल डायरेक्टेड होता है और अपनी जॉब्स में जितने भी उसके पास रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करता है, तो तब जाके वो अपने गोल्स को फुलफ़िल करता है। एट द एंड वो जो उसके गोल्स फुलफ़िल होते हैं उसके बदले में उसकी एफ़र्ट्स जो हैं वो उसको कुछ ना कुछ पे ऑफ करती हैं इन द शेप ऑफ हैंडसम रिवार्ड्स, इंसेंटिव्स। ये नेक्स्ट स्लाइड है जी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की। उसने इसका फ्लो चार्ट जो है हमारे सामने रखा है। उसमें उसने एक इक्वेशन ड्राइव की है जिससे आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एफर्ट्स, फिर परफॉर्मेंस और फिर आउटकम्स। डेफिनेटली जब आप एफर्ट्स करते हैं तो एफर्ट्स होती हैं तो आप परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस के बाद आपको आउटपुट मिल जाता है। नीचे वो कह रहा है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन अ रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड परफॉर्मेंस। आप एफर्ट्स करेंगे तो आप परफॉर्म करेंगे। A great individual effort should lead to high performance, which should result in the desired out. If the outcome that available from high efforts and high performance and are not attractive, the individual motivation will be zero. ठीक है जी, आपको ये सारी चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि जो भी आपने करना है, एफ़र्ट्स करनी है तो आपकी परफॉर्मेंस होगी। जब आपकी एफ़र्ट्स अप्रिशिएटेबल होंगी, आपकी परफॉर्मेंस अप्रिशिएटेबल होगी, तो तब आपको आउटकम्स मिलेंगे आपकी उस एफ़र्ट्स के बदले में, उस परफॉर्मेंस के बदले में। ये है जी थ्योरी है जी हमारे पास सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव का जो सीधा सा तल्लुक़ है वो आपके माइंड के साथ है, आपकी परसेप्शन लेवल के साथ है। डेफिनेशन में वो क्या कहता है, सेज दैट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ शेप्ड प्राइमरीली बाय 3 फोर्सेस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं,
उसके बाद कॉग्निटिव पर्सनल फैक्टर्स बिहेवियर है, ऑल इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वी एवेल्युएट, इंटरप्रेट, ऑर्गेनाइज एंड अप्लाई इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें आपकी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में आ रही हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन, डेफिनेटली आप अपने इन्वायरमेंट से बहुत कुछ लर्न करते हैं। कॉग्निटिव पर्सनल फैक्टर जो आप अपनी परसेप्शन लेवल है, आप किस तरह किसी बात को परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आपका बिहेवियर आ रहा है, बिहेवियर आपका किस तरह है किसी बात को समझने के लिए, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। ऑल इंटरेक्ट्स टू इन्फ्लुएंस, आप किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, हाउ वी इवेल्युएट, किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये सारी चीज़ें करने के बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अप्लाई करने के लिए। जब आप इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं तो आप अपने गोल की तरफ लास्ट जो हमारे पास थ्योरी आ रही है जी, वो है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में इसके नाम से पता चल रहा है, आप गोल सेटिंग जब करते हैं तो क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं। एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको सबसे पहले वो कह रहे हैं जी, इंक्लूड इम्प्लाइज इन गोल सेटिंग द गोल्स टू वर्क यूनिट, set specific goals, फिर ask supervisor to set their goals, hold performance meetings, ongoing feedback and coaching, ensure focus on relevant areas, align reward system with the results। ये सारी चीज़ें गोल सेटिंग थ्योरी में आ रही हैं, जिनको कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सुपरवाइज़र्स के साथ मिलके सेट करता है, जिससे उसको आसानी होती है अपने गोल्स को सेट करने में और सेट करने के बाद अचीव करने में। आज के टॉपिक की हमारी ये लास्ट स्लाइड है जी, गोल सेटिंग थ्योरी की। इसमें जो नंबर 1 बॉक्स है उसमें कहते हैं जी, मैनेजर एंड एम्प्लॉय जॉइंटली यूज़ स्मार्ट प्रिंसिपल टू एस्टेब्लिश एम्प्लॉय गोल। स्मार्ट प्रिंसिपल से क्या मतलब, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्मार्ट, एस से स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ई फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक और टी फॉर टाइम अचीविंग। ये सारी चीज़ें मतलब आपके प्रिंसिपल्स में होनी चाहिए जब आप गोल्स को सेट कर रहे हों। ये सारी बातें होनी चाहिए, तब आपके गोल्स स्मार्ट समझे जाएंगे। नंबर 2 बॉक्स, एम्प्लॉई अंडरटेक्स जॉब टास्क यूजिंग परसिस्टेंस एंड एफर्ट्स। एम्प्लॉइज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अपनी एफ़र्ट्स को यूज़ करेगा और परसिस्टेंस एफ़र्ट्स को यूज़ करेगा। जो नंबर 3 बॉक्स है उसमें मैनेजर प्रोवाइड पीरियडिक फीडबैक टू एम्प्लॉय ऑन प्रोग्रेस टूवर्ड गोल्स। गोल्स में नीड टू बी एडजस्टेड इफ़ दे आर नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट। गोल्स को आपका जो मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, वो चेक करेगा, अकाउंटेबिलिटी उनकी होगी। अगर कोई गोल जो है वो कोई एक ऐसा पॉइंट जो सही नहीं है तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। नंबर 4 में एंड ऑफ पीरियड डिटरमिन एंड इवेल्युएट अचीवमेंट ऑफ गोल्स। आपका जो एक स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर आपको डिटरमिन रहते हुए अपनी अचीवमेंट्स को इवेल्युएट करना है, अपने गोल्स को। उसके बाद आउटकम्स, रिकग्निशन एंड रिवार्ड्स में आपके पास ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपको आउटकम्स जो हैं, आउटकम्स में आपके पास रिवार्ड्स, पे आपकी राइज़ हो सकती है, बोनस आपको मिल सकता है, प्रमोशन आपको मिल सकती है, ट्रेनिंग या डिफरेंट तरह के जो मोटिवेशनल टूल्स होते हैं उनके ज़रिए आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है एट द एंड ऑफ योर गोल। ये थी हमारी गोल सेटिंग थी।